विकास भाई की एक हल्के एक प्रदेश को नहीं बल्कि पूरे देश को ज़रूरत है, क्योंकि आज हर और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। और हमारा पुंडरी हल्का है ना, जो जातिवाद का इलेक्शन होता है वहाँ, एक बार इस जाति से एक बार उस जाति, अब की बार जातिवाद भी खत्म करना है। कोई ऐसा दबंग नेता हो जो बोलना जानता हो, जो हकों की लड़ाई लड़ना जानता हो, जो समाज के विकास की बात करता हो। अदरवाइज तो आज तक हमने बहुत से गूंगे बहरे विधायक अपने एरिया में देखे हैं। अब की बार विकास जी छत्ती बिरादरी को साथ लेके चल रहे हैं, हर गांव में इनकी टीम है, उसको जानकारी दो, हम उसको तुरंत रुकवाएंगे। पुंडरी हल्का ऐसा हल्का है जिसमें सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है। और जो ये अधिकारी हैं, जो एमएलए हैं, मंत्री हैं, कि इनका तनख्वाह में भी नहीं बढ़ता, जो इन लाख लाख 2-2 लाख रुपये तनख्वाह ले हैं। खासकर जो डिपार्टमेंट सरकारी तहसील, बिजली महकमा, पुलिस, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार पुंडरी में है। जब वो आए उसको ये तो कह दो भाई आओ जी ठग जी, इसको बैठाओ जी ठग जी को यहाँ पे। मतलब ठग को ठग कहना तो सीख लो। बिना नेताओं के संरक्षण के एक ईंट भी गलत नहीं लगती, बिना नेताओं के मंजूरी के, बिना नेताओं की भ्रष्ट नीति के, उनकी गलत इंटेंशन के और उनके भ्रष्टाचारी होने के एक चीज भी गलत नहीं होती। आप भी तो एक नेता हो, आप भी तो आपकी जो पत्नी है उन्होंने जिला परिषद का चुनाव लड़ा है, तो आप भी तो एक नेता हो। आप में क्या फ़र्क है फिर? इस भ्रष्टाचार को तो हम बिल्कुल लेके बैठेंगे। मतलब आप ये देखो मनदीप जी, कितनी आवाज़ें उठती हैं, कितनी आवाज़ें उठती हैं कि भाई भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन उसके बाद अचानक वो चीज़ ऐसे गायब हो जाती है जैसे कभी हुई ना हो। कभी भी देख लेना, जब कोई गली में कोई पिल्ली ईंटें लग रही हैं, सब स्टैंडर्ड ईंटें लग रही हैं, या फिर कोई बेकार सीमेंट कहीं भी लग रहा है, अगर उसको कोई रुकवा देता है जागरूक एक नागरिक, तो 2-3-4 ऐसे आ जाते हैं कहीं से, वो कहेंगे अरे बंड लड़न दे भाई, युवा से तो बनन लग गया इसने। वो लोग उनके तार कहीं ना कहीं ठेकेदार से या लोकल किसी एमएलए, मंत्री या जो भी मतलब उसको रिप्रेजेंटेटिव बनवा रहा है, उनसे उनके तार जुड़े होते हैं। नमस्कार दोस्तों, द एयर न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम क्योड़क में हैं और विकास तंवर के घर बैठे हैं। विकास तंवर आप सभी को पता ही है कि पिछले दिनों चाहे पंचायती ज़मीन का मामला हो, या फिर सिलेंडर फटने का मामला हो, या फिर टोल टैक्स को माफ़ करवाने का मामला हो, तो विकास तंवर हर जगह दिखता ही है। तो मेरे साथ भी आज दिख रहा है। तो विकास तंवर का स्वागत है पहले द एयर न्यूज़ में। बहुत धन्यवाद मनदीप जी, आपके सारे दर्शकों का भी बहुत धन्यवाद जी। नया मामला है कि आपने सड़क को बिल्कुल उड़ा दिया, क्योंकि उसमें गड्ढे हो गए थे, अभी बनाई थी, और ये पूरे हरियाणा मेरे हिसाब से कहीं नहीं हुआ होगा अभी तक। नहीं, ये अपने आप में एक पहला ही मामला है। घटिया सड़क बननी, घटिया मटेरियल यूज़ होना, और सड़क बनाने के नाम पे करोड़ों रुपए की लूट होना, ये तो बड़ी कॉमन सी बात है और हर रोज़ होती है, डे टू डे लाइफ में होती है। लेकिन सड़क को कंप्लीटली उखड़वाना अपने विरोध से या जागरूकता से, ये शायद हरियाणा में पहला ही ऐसा मामला है कि एक नव निर्मित सड़क को पूर्ण तरीके से उखाड़ा गया। ये एक सीधा सीधा संदेश है कि अब जनता किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार को टॉलरेट नहीं करेगी। बहुत हो चुका है, एक हर चीज़ की एक अति होती है, एक सीमा होती है। अब ये सीमा लांघ चुका है भ्रष्टाचार। अब आप ये देखिए कि बहुत सी जगह ऐसे भवन हैं जहां उनके उद्घाटन से पहले ही उसके अंदर तरेड़ आ जाती है। बहुत सी ऐसी सड़कें हैं जिनके उद्घाटन से पहले ही उनके अंदर गड्ढे पड़ जाते हैं। बहुत से ऐसे पुल हैं जहाँ पे अभी उनका रिबन भी नहीं कटा और आप देखते हैं उसके साइडों की दीवारों में तरेड़ आ जाती है, उसका सिस्टम खराब हो जाता है। तो कितने ही लोग इनकी भ्रष्टाचार की वजह से मतलब अपनी जान गंवा देते हैं, दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। कितने ऐसे मामले हैं। तो मेरा ये मानना है कि कहीं पर तो आके हमें ये कहना पड़ेगा भाई बहुत हो चुका है, बहुत हो चुका है। इस देश को लूटने वालों को हमें समझाना पड़ेगा कि भाई जो आपकी ये लूट है, जो ये एक अफसरशाही, ठेकेदार और नेता, बिना नेताओं के संरक्षण के एक ईंट भी गलत नहीं लगती, बिना नेताओं के मंजूरी के, बिना नेताओं की भ्रष्ट नीति के, उनकी गलत
इंटेंशन के और उनके भ्रष्टाचारी होने के एक चीज भी गलत नहीं होती। आप भी तो एक नेता हो, आप भी तो आपकी जो पत्नी है उन्होंने जिला परिषद का चुनाव लड़ा है, तो आप भी तो एक नेता हो, आप में क्या फ़र्क है फिर? देखिए, बात सच्चाई ये है कि मेरी धर्मपत्नी इस समय वार्ड नंबर 12 से मेंबर जिला परिषद है। उससे पहले भी मेरे पिताजी मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं। उससे पहले वो जिला परिषद सदस्य रह चुके हैं। मेरे ताऊ जी सरपंच रह चुके हैं। हमने 7-8 इलेक्शन लड़े हैं और अब एक इलेक्शन हम हारे भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाई हमारे सामने ये सारी सिचुएशंस नहीं आई, लेकिन एक चीज़ होती है, आपका अगर ज़मीर जिंदा है, आपके अंदर कोई इंसानियत है, कोई मानवता है, तो आप हमेशा ये सोचोगे कि जिन लोगों ने मेरे को वोट दी है उनका मैं कैसे भी करके किस तरह से उनका कोई फ़ायदा करूं, कैसे उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाऊं, कैसे न्याय की स्थापना हो, कैसे एक गरीब आदमी को ये लगे कि भाई वो भी इस देश के अंदर उतने ही आत्मसम्मान से जीता है जितना एक अमीर आदमी जीता है। तो ये सारी चीज़ें सुनिश्चित करने के लिए मेरे परिवार में पहले भी बहुत से लोगों ने प्रयास किए हैं और अब ये जिम्मेवारी मेरी लगी है। तो अब मैं इस काम को पूरी तरीके से अपना पूरे जोर शोर के साथ जितने मेरे बस के बात होगा, इस भ्रष्टाचार को तो हम बिल्कुल लेके बैठेंगे। मतलब जी, तो दबाव नहीं आता ऐसी चीज़ों पे? जैसे सड़क उखाड़ना था तो कहीं ना कहीं दबाव होता है, समाज का भी होता है और बहुत सारे जानकार भी होते हैं, कहीं ना कहीं ठेकेदार भी आया होगा, तो इस दबाव को कैसे झेलते हो आप? देखिए, जो लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो आला अधिकारी हों, छोटे कर्मचारी हों, या इसके अंदर ठेकेदार है, या इसके अंदर जो नेतागण हैं, वो भी इसी समाज का हिस्सा हैं। डे टू डे लाइफ में मिलते हैं, शादियों में, ब्याहों में, मरने जीने में, तो वो भी इसी समाज का पार्ट है। तो उसके हिसाब से फिर वो दबाने की कोशिश तो करते ही हैं कि भाई कैसे भी करके इस मामले को ना उठाओ। अगर एक सड़क को उखाड़ दिया गया तो क्या पता कंपनी ब्लैक लिस्ट हो जाए, क्या पता इन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई हो जाए, या फिर जनता ही इतनी जागरूक हो जाए कि भाई वो हर जगह जो गलत काम है उसका विरोध ना स्टार्ट हो जाए, या फिर जो अब तक गलत सड़कें बनी हैं, अब तक जो भवन निर्माण हुए हैं, क्या पता उनकी इंक्वायरी ना खुल जाए। तो ऐसे डर का अंदेशा होता है और वो चाहते हैं भाई कैसे भी करके, लिहाज से, प्रेशर से, कैसे भी करके इस मामले को रफा दफा कर दिया जाए। और होता भी यही है। आप ये देखो मनदीप जी, कितनी आवाज़ें उठती हैं, कितनी आवाज़ें उठती हैं कि भाई भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन उसके बाद अचानक वो चीज़ ऐसे गायब हो जाती है जैसे कभी हुई ना हो। आप रीसेंट एग्जाम्पल देख लेना, हमारे भी कैथल में एक नेता ने उठाया था मुद्दा, भाई जिला परिषद के अंदर बहुत सफाई का बहुत बड़ा घोटाला है, सरकार में होने के बावजूद, कि ये घोटाला है, वो घोटाला है। जब प्रशासनिक कार्यकाल था जिला परिषद का कि उसके अंदर इतना सफाई घोटाला है, लूट मिची है, लेकिन बिना कोई कार्रवाई हुए, बिना उसके पैसों के रिकवरी पड़े, बिना उसका कोई मतलब रिजल्ट आए, वो नेता चुप हो गया। एक जगह की बात नहीं है, कितनी जगह की बात है। मुद्दा उठता है, फिर उसके ऊपर लोग अपने लिहाज कमाने के लिए या संबंध बनाने के लिए या पैसे लेने के लिए, कुछ लोग पैसे लेके भी चुप होते हैं। बहुत से लोगों ने जब मुद्दा उठाया गया था, अब कोई नेता मुद्दा उठाता है, ये कहते हैं भाई शायद इसके पास भाई इसकी मंथली नहीं पहुंची, इसके पास इसका हिस्सा नहीं पहुंचा, इसलिए बोल रहा है। और वो बात लोगों की सच भी होती है। उसका एग्जाम्पल ये होता है कि जब तक उसमें कोई रिजल्ट ही नहीं आया, जब उसका कोई वो चीज़ कोई सिरे नहीं चढ़ी, फिर वो चुप कैसे हो जाते हैं? वो चुप इसलिए होते हैं क्योंकि उनके पास उनका हिस्सा पहुंच जाता है, इसलिए जनता बेचारी निराश और हताश है। तो मैं एक चीज़ मानता हूं कि हर आम आदमी के पास इतनी ताकत या समय नहीं होता कि वो आवाज़ उठाए, सड़क जाम करे, बहुत कुछ हो सकता है इसके अंदर। मतलब एक चीज़ तो मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूं जनता से कि भाई आप कुछ नहीं कर सकते, कम से कम आप ठग आदमी को, चोर आदमी को, भ्रष्टाचारी आदमी को, उसको चोर तो कहना सीख लो। मैं ये मानता हूँ भाई ठीक है, आपके बस का कुछ नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं
विकास जी आप तो इसलिए मुद्दे उठा देते हो कि आपके साथ लोग हैं, ये है वो है, मेरे पे केस भी हुआ है, आपको पता ही है। लेकिन मैं ये कहता हूँ चलो आपके बस का कुछ नहीं है, एक काम तो कर सकते हो, जब आपको दिखे कि भाई ये नेता भ्रष्टाचार में संलिप्त है, ये नेता कमीशन खोर है, जब वो आए उसको ये तो कह दो भाई आओ जी ठग जी, इसको बैठाओ जी ठग जी को यहाँ पे। मतलब ठग को ठग कहना तो सीख लो। इसमें तो कोई आपको बहुत बड़ी ताकत की ज़रूरत नहीं है, कोई बहुत बड़े सिस्टम की ज़रूरत नहीं है। अगर आम जनता ऐसे भ्रष्टाचारी नेताओं की इज्जत करना बंद कर दे, उनको आओ जी कहना बंद कर दे, उनको ठग को ठग कहना, सिर्फ इतना कहना है आओ जी ठग जी बैठो जी, भाई ठग जी के लिए लाइयो पानी पूनी भाई, इनका जबरदस्त है स्त्री। मतलब मेरे ये समझ से बाहर की बात है कि जनता से कैसे हाथ जोड़ के वोट लेते हैं, कैसे उनके पैरों में पड़ के वोट लेते हैं और फिर उन्हीं के वोट को बेचते हैं पैसों के लिए। जी, तो कहीं ना कहीं जैसे आप कोई भी काम रुकवाने जावा, जैसे बनने लग रहा काम और आप रुकवावा, तो लोग भी नहीं कहेंगे यार ये बहुत मुश्किल था तो बनया था और विकास तो आ गया रुकवाने खातर, अब जैसे ये उखाड़ेगी तो बनेगी, उम्मीद होती है ये चीज़ें। देखिए मनदीप जी, आप इसके अंदर एक टेक्निकल पॉइंट होता है, जब तक कोई कार्य कंप्लीट नहीं होता तब तक तो उसकी पेमेंट नहीं हो सकती। समझ रहे हो? जब कोई कार्य सब स्टैंडर्ड चल रहा है, आपने उसको बीच में रुकवा दिया, भाई इसको रुकवाओ बीच में इसको, तो उसकी पेमेंट तो नहीं होगी विभाग की तरफ से, सरकार की तरफ से। ऑब्वियसली उनको वो काम ठीक करना पड़ेगा। लेकिन आप कभी भी देख लेना, जब कोई गली में कोई पिल्ली ईंटें लग रही हैं, सब स्टैंडर्ड ईंटें लग रही हैं, या फिर कोई बेकार सीमेंट कहीं भी लग रहा है, अगर उसको कोई रुकवा देता है जागरूक एक नागरिक, तो 2-3-4 ऐसे आ जाते हैं कहीं से, वो कहेंगे अरे बन लन दे भाई, यूं मासियों तो बनन लग गया इसने। वो लोग उनके तार कहीं ना कहीं ठेकेदार से या लोकल किसी एमएलए, मंत्री या जो भी मतलब उसको रिप्रेजेंटेटिव बनवा रहा है, उनसे उनके तार जुड़े होते हैं, वो उस भ्रष्टाचार में शामिल होते हैं, वो भ्रष्टाचार को ग्राउंड लेवल पे संरक्षण देते हैं और बड़े लेवल पे नेताजी देते हैं। तो ये एक पूरा नेक्सस है, और इस नेक्सस ने इस देश को, ये देश बहुत पहले विश्व गुरु और वर्ल्ड पावर बन जाता, लेकिन भ्रष्टाचार के इस दलदल ने इस देश को आज भी फंसा के रखा है, पीछे खड़ा कर रखा है। जी, तो कहीं ना कहीं जैसे ये आप मामले उठाते हो, सिलेंडर का पीछे मामला था कि सिलेंडर फट गया था, उसके परिवार को 3 लाख रुपए दिलवाए, तो पंचायतें भी होती होगी, और पंचायतें होती हैं तो घर वाले भी तंग होंगे, रोज विकास तवर पंगे कर दे और पंचायत तो है, तो इन चीज़ों से कैसे निपटते हो? देखिए पंचायतों का तो ऐसा है, मेरे खुद के पड़ बाबा जी से लेके, बाबा जी से लेके, आप मेरे पिताजी हैं जसबीर चेयरमैन जी, सारा दिन हमारे पास पंचायतों का काम रहता है। मेरा ये मानना है कि राजनीति तो एक छोटी चीज़ है, जो बड़ी चीज़ है वो है न्याय की स्थापना करना। हर जो कमज़ोर वर्ग है, कमज़ोर लोग है, या कोई ऐसा इंसान है जिसके पास कोई ताकत आर्थिक तौर पे या शारीरिक तौर पे, उसको भी न्याय मिलना चाहिए। तो इसमें भी पीढ़ियों दर पीढ़ी हम अपने काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें असली जो बड़ी चीज़ है, जब पंचायतें हमारे ऊपर जो लोग प्रेशराइज करते हैं, भाई इस भ्रष्टाचार को रहने दो, अपना ही आदमी था, यार अपना आदमी कैसे हो गया? अगर अपना आदमी होता तो क्या भ्रष्टाचार करता? क्या लोगों के मतलब जेब पे वो मतलब वार करता? क्या वो लोगों को लूटता? तो ऐसा कोई इंसान अगर वो लोगों को लूट रहा है तो मेरा तो वो कुछ नहीं लगता, और ना मैं उसकी कोई लिहाज मानूंगा। ये जो एक सिस्टम बना हुआ है ना कि भाई आप वोटें लो, आप कुछ बनो और फिर बाद में आप जनता को लूटो, ये कहीं पर आकर तो ख़त्म होना चाहिए। और अब समय आ गया है, मैं आह्वान करता हूँ स्पेशली जो हमारा युवा वर्ग है, जो पढ़ा लिखा वर्ग है, अगर आप पढ़ लिख के, अगर आप सशक्त हो के आप अपने सिस्टम को भी बदल नहीं पाए, तो फिर क्या फ़ायदा ऐसी पढ़ाई लिखाई का? क्या फ़ायदा आपके युवा होने का? क्या फ़ायदा ऐसी जवानी का जो देश के काम ना आए, जो आपके एरिया के काम ना आए? जवानी तो विदेशों में जा रही है। नहीं, वो इसी वजह से तो जारी है, क्योंकि यहाँ पे जो सारा सिस्टम है, ये नेताओं ने अपने प्राइवेट दुकान बना लिया है। कितने अफसर, कितने नेता विभागों को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे वो उनकी घर की दुकानें हो। अभी आपने देखा था मामला, जब वहाँ पे हम निरीक्षण करने गए थे पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में, उससे पहले भी अलग अलग डिपार्टमेंट में ऐसा बहुत कुछ हो चुका है। तो मेरा ये मानना है कि भाई अति हो चुकी है, और इस अति की शुरुआत हमने इस सड़क से कर दी है।
ये सड़क को जड़ से उखड़वाना तो मतलब सीधा सीधा भ्रष्टाचार के ऊपर सीधा आघात है, सीधा वार है। और इसको हम ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। और मैं चाहता हूँ हर इंसान, हर नागरिक भ्रष्टाचार हो रहे जिस काम को उसको बीच में रुकवाए और सीधा बोले कि भाई भ्रष्टाचार को टॉलरेट नहीं करेंगे। जो भी नेता कहीं पर भी उनको दिखे और उसको पता है ये कमीशन खोर है, उसको वो ठग कहने का काम करें, चाहे उसको बेशक नमस्ते कर लें, नमस्ते ठग जी, कम से कम उसको रियलाइज तो हो। जो आदमी यार कमीशन लेता है, अपना घर भर रहे हैं और आप उनको इज्जत भी देते रहोगे तो फिर वो कैसे मतलब ठीक हो, क्यों ठीक होंगे फिर वो? तो इनको गलत लोगों को सम्मान देना बंद कीजिए। अगर सम्मान देना है तो ऐसे मजदूरों को दीजिए जो अपने खून पसीने से इस देश को आगे बढ़ाने में अपना सर्वस्व मतलब अपनी मेहनत का आखिरी कतरा भी मतलब काम कर रहे हैं। ऐसे किसान को दीजिए जो दिन रात खेत में, कभी धूप में, कभी ठंड में, कभी बारिश में, कभी सांप है वहाँ पे, कभी बिच्छू है, इस देश को का मतलब पेट भर रहा है। सम्मान देना है तो उन गृहिणियों को दीजिए, उनको दीजिए जो सारा दिन अपना 24 घंटे अपने बच्चों के लिए जीती हैं। मेरा ये मानना है अगर आप और मैं एक दूसरे को इज्जत देंगे तो ही काम चलेगा। अगर जब तक हम कमीशन खोरों को इज्जत देते रहेंगे, जब तक ये कमीशन खोरी ऐसे ही चलती रहेगी। जी, तो लास्ट एक सवाल और कर लेते हैं। पुंडरी विधानसभा आपने एंट्री कर दी है पुंडरी विधानसभा में, तो कहीं ना कहीं इस वजह से तो नहीं एक्टिव आप? देखिए ऐसे है मनदीप जी, अगर शायद आपने कवर किया हो, पता नहीं शायद उसका उस टाइम आपका चैनल था अब या नहीं था, 2016 में 2016 में भी हमने सड़क जाम किया था। एक बार इंस्पेक्टर विमल कुमार के लिए पेवा चौक जाम किया था सारा का सारा, जहाँ पे बहुत तनावपूर्ण स्थिति हो गई थी। किसानों का उठान ना हो के ये इधर नेशनल हाईवे जाम किया था, जिस पे मेरे और मेरे कई साथियों के ऊपर पर्चे दर्ज हुए थे। 5 साल तक वो केस चला। ऐसे काम एक बार नहीं, फिर ये टोल टैक्स वाले को देख लो, 2-3 साल इसको भी हो चुके हैं। आपका टीक वाला पुल देख लो, खनौदा वाला मैटर देख लो, बरोट वाला मैटर देख लो, रिसेंट खेड़ी राय वाली। ये कोई चुनाव की वजह से नहीं है। हमारे परिवार ने 10 साल चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन तब भी हमारी यही दिनचर्या थी। क्योंकि जब लोग आपसे उम्मीद करते हैं और आप इसकी ऐसी पोजीशन में हो कि आप कोई जनहित कर सकते हो, तो आपको करना चाहिए, सबको करना चाहिए। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो भाई क्या कुछ कहेंगे आप? विकास तंवर ये जो सड़क उखड़वाई है, तो क्या कुछ कहेंगे? सभी युवाओं को ऐसा करना चाहिए कैसे? सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए मनदीप जी, आपने बहुत से क्वेश्चन विकास भाई से किए। मेरा तो ये मानना है कि अगर हम भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ ही नहीं उठाएंगे तो हम उसमें कहीं ना कहीं शामिल हैं, और शामिल होना भ्रष्टाचार में एक बहुत ही बड़ा अपराध है। और विकास भाई की एक हल्के एक प्रदेश को नहीं बल्कि पूरे देश को ज़रूरत है, क्योंकि आज हर और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। और उस भ्रष्टाचार के खिलाफ विकास बिल्कुल चीन की दीवार बनकर डटकर खड़े हो गए हैं कि अब इस एरिए में, स्पेशली जो आपने बात की पुंडरी विधानसभा, वहाँ से इन्होंने शुरुआत भी कर दी है। और हम भी इनके साथ तत्पर और तैयार खड़े हैं कि कोई ऐसा दबंग नेता हो जो बोलना जानता हो, जो हकों की लड़ाई लड़ना जानता हो, जो समाज के विकास की बात करता हो। अदरवाइज तो आज तक हमने बहुत से गूंगे बहरे विधायक अपने एरिए में देखे हैं और आगे भी देखेंगे। अगर हम आज भी अपने भ्रष्टाचार को दबा के, अपने आसपास फैले भ्रष्टाचार को दबा के उसका सामना नहीं करेंगे तो जी आप क्या कुछ कहेंगे? ये माइक पकड़ो। मनदीप जी, आपको और आपके चैनल को मेरी तरफ से राम राम, और दर्शकों को भी। जी मनदीप जी, विकास जी अपने 10 गांव जिला पार्षद के आंगन से और अब तो ये पुंडरी में एंट्री कर गए हैं, तो भ्रष्टाचार के खिलाफ तो इन्होंने पूरी आवाज़ उठा दी है। और हमारा पुंडरी हल्का है ना, जो जातिवाद का इलेक्शन होता है वहाँ, एक बार इस जाति से एक बार उस जाति, अब की बार जातिवाद भी ख़त्म करना है। अब की बार विकास जी छत्ती बिरादरी को साथ लेके चल रहे हैं। हर गांव में इनकी टीम है और इनकी गांव की कहीं भी ये भ्रष्टाचार काम हो रहा है, तुरंत हर गांव में इनकी टीम है, उसको जानकारी दो, हम उसको तुरंत रुकवाएंगे। पुंडरी हल्का ऐसा हल्का है जिसमें सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है। खासकर
जो डिपार्टमेंट सरकारी है, तहसील, बिजली महकमा, पुलिस, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार पूंडरी में है। जो भ्रष्टाचार पे चोट की है विकास तंवर ने, क्या कुछ कहें? इस पे तो यही बात है कि ये आज से नहीं हुआ कि विकास अभी से लग रहा है ये कारण। ये तो 2016 से भी पहले हो रहा है। हमारे गांव में भी पहले भ्रष्टाचार हुआ है, सरपंच ने किया था, और उससे पहले भी बहुत सारी ऐसी इसने आवाज़ उठाई है। तो जैसे भी सड़क पड़वाई है दोबारा था, ऐसा तो कोई काम आज तक कोई नहीं होगा कि दोबारा सड़क पड़वाई गई होगी। ये पहला ही काम है ऐसा जो दोबारा सड़क पड़वाई है और दोबारा वो बनेगी अब। तो भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पर है। नाम मेरा सेठपाल है। और जो ये अधिकारी हैं, जो एमएलए हैं, मंत्री हैं, कि इनका तनख्वाह में भी नहीं बढ़ता, जो इन लाख 2 लाख रुपये तनख्वाह ले हैं, जब इनका इन पे भी नहीं बढ़ता है कि ये ठगी पे खड़े हो लिए। और ये भ्रष्टाचार है जो हम जागरूक हो चुके हैं और इसने जड़ता ख़त्म करेंगे। पहला भी हमने सच्चाई पर आवाज़ उठाई थी, आज भी सच्चाई पर, आने वाले टाइम में भी सच्चाई पे खड़े रहेंगे, चाहे हमारा कुछ हो। तो भाई इस वीडियो पे आप कमेंट जरूर करें, और विकास तंवर का काफ़ी लंबा इंटरव्यू करना है क्योंकि ये तो शॉर्ट एक इंटरव्यू है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। तो भाई इस वीडियो पे आप कमेंट जरूर करें, और विकास तंवर का काफ़ी लंबा इंटरव्यू करना है क्योंकि ये तो शॉर्ट एक इंटरव्यू है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।